बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 14 अक्टूबर है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के हवाले से। अवामी ऑर्डर आया है पेशावर हाई कोर्ट से। वो ऑर्डर आते ही एक तो सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया है। दूसरा, वापसी की टिकट कट गई है। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मेरी उनसे जो बात हुई, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद लैंड किया, वो मैं आपको बताऊंगा कि फैसल करीम कुंडी का अब सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, आइन में जो कुछ दर्ज है और फिर उससे पहले जो उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशंस लगाकर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा वापस भिजवाया गया था, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, कल क्या होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो पेशावर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसकी मैं आपके सामने दो खबरें रखूँगा, और उन दो खबरों को जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान, उनके छोटे भाई और मौलाना फजलुर रहमान के बड़े भाई, दोनों की उम्मीदें तबाह बर्बाद हो गई हैं जो कुछ हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में। क्योंकि सब लोगों ने फॉलो किया वो एक जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट ले जाया गया था सुहेल आफरीदी के हल्फ उठाने ना उठाने के मामले पर। लेकिन साथ में एक और दरख्वास्त जो है वो भी पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। पेशावर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को तो अभी तक एंटरटेन नहीं किया, लेकिन जो फैसला सुनाया है उसने वो उम्मीदें जो मौलाना फजलुर रहमान लगाकर बैठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे की सूरत में, कोई ऐसा वो देख रहे थे मंजरनामा के जिसमें शायद कुराए फाल JUIF के नाम निकल सकता था, कोई ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें मौलाना फजलुर रहमान उनके भाई का कोई चांस बन सकता। लेकिन अब मैं आपको जो खबरें आ रही हैं उनकी बुनियाद के ऊपर बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो चाल चलना चाह रहे थे वो चाल बुरी तरीके से नाकाम हो गई। और साथ में जो कुछ कल होने जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत किस तरीके से है, इस तमाम मंजरनामे पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई। वो इस्लामाबाद वापस पहुंच चुके हैं और वो या तो आज रात में किसी वक्त या फिर कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो पेशावर पहुंच जाएंगे। और उन्होंने फौरी तौर पर अपने स्टाफ को हिदायत कर दी है कि 4 बजे बुध की शाम 15 अक्टूबर गवर्नर हाउस में तकरीब का एहतमाम किया जाए, जिसमें नए मुंतखब वज़ीर आला, नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और ऑफिशियली वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर बन जाएंगे। तमाम तर पावर्स प्रोविंशियल चीफ़ एग्जीक्यूटिव की वो उनको मिल जाएंगी। और उस वक्त तक ज़ाहिर है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तसव्वुर होते हैं कि जब तक नया चीफ़ मिनिस्टर अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठा लेता, उसके हवाले से नोटिफिकेशंस जारी नहीं किए जाते, उनको गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश नहीं किया जाता, उस वक्त तक इख्तियार जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के पास नहीं है, अगरचे वो हतमन जो है वो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं। तो एक तो फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या फ़ैसला किया है। लग ये रहा था कि जैसे आप रखना डाल रहे हैं और आपकी पूरी कोशिश है कि सुहेल आफरीदी का हल्फ ना हो पाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक या जो पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात हैं मैं उनका पाबंद हूँ और उसके मुताबिक जो मुझे कहा गया है वो मैं करूँगा। अबहाम जो आया था वो अबहाम मैंने सामने रखा। अगर पेशावर हाई कोर्ट की तसल्ली हो गई है कि वो इस्तीफ़ा वाकई बग़ैर किसी दबाव के अली अमीन गंडापुर ने दिया और उनकी अपनी विल के मुताबिक है और वो इस्तीफ़ा उन्होंने दुरुस्त तसव्वुर किया है, तो मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं उस इस्तीफ़े को गलत करार दूँ। लिहाजा अब मैं इस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अमल दरामद करने जा रहा हूं और हल्फ जो ओथ है उसको एडमिनिस्टर करेंगे वो कल शाम 4 बजे। अब आ जाए जो कुछ हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, जिस तरीके से फ़ैसला महफूज किया गया और उस दौरान क्या होता रहा। ये 2 खबरें हैं। ये 2 खबरें आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की क्या ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश किस तरीके से नॉकडाउन कर दी गई है। टेक्निकल नॉकडाउन हुआ है मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिशात का पेशावर हाई कोर्ट से। और जो प्रोसीडिंग्स थी उस प्रोसीडिंग की खबर, और फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे एकदम जो है वो एक बड़ी जीत बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खबर जनाब रिपोर्ट होती है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
के हल्फ का मामला, पेशावर हाई कोर्ट जिस वक्त फैसला महफूज करती है उस वक्त तक की जो खबर थी वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट के ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है, यानी दोपहर 3 बजे बुध को उन्होंने गवर्नर हाउस बुलाया था कि अली अमीन गंडापुर आएँ और मुझे सेटिस्फाई करें और उसके बाद ये इलेक्शन का प्रोसीजर हो। तो अदालत ने उस पर सवाल किया कि आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है कि हल्फ बर्दारी के लिए वो दस्तयाब हैं, वो मौजूद हैं, या उनके लिए ये नामुमकिन बन चुका है, वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से वो ये हल्फ बर्दारी की तकरीब में वो मौजूद नहीं होंगे। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया है। आमिर जावेद एडवोकेट जो है वो अदालत को ये बताते हैं कि गवर्नर के लिए इंतज़ार करें, कल तक वो आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला दफ्तर चलाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ तो इलेक्शन हुआ है, दीगर जमातों ने भी वज़ीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आमिर जावेद ने कहा कि कल जब गवर्नर आ जाएंगे तो हो सकता है कि वो इस्तीफ़ा मंजूर करें और हल्फ लें। हुकूमत के पास जहाज़ भी है, अगर जल्दी है तो जहाज़ भेजें, वो रात को आ जाएंगे। उस पर अदालत ने कहा कि क्या गवर्नर पब्लिक फ़्लाइट से आता है? आमिर जावेद ने बताया कि जी, गवर्नर पब्लिक फ़्लाइट से सफ़र करते हैं। उसके बाद अदालत ने जब दलाइल मुकम्मल हुए तो अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। फिर इस दौरान क्या होता है? इस दौरान होता यह है कि JUI फ़े जो है उसने 9 मुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब का अमल चैलेंज कर देती है पेशावर हाई कोर्ट में। उस सिलसिले में जो मौलाना फजल रहमान के भाई हैं, रुकन सूबाई असम्बली मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, वो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कल अदम करार दिया जाए। जब 90 वोट से वो मुंतखब हो गए। अच्छा, जब ये एतराज़ जो है वो करते हैं और ये अप्रोच करते हैं पेशावर हाई कोर्ट को, उसके चंद ही घंटे के बाद पेशावर हाई कोर्ट अपना महफूज किया हुआ फ़ैसला अनाउंस कर देती है। अब जो महफूज फ़ैसला सुनाया गया है उस फ़ैसले के मुताबिक वो जो ख्वाहिशात, वो जो उम्मीदें लेकर मौलाना फजलुर रहमान के भाई पहुँचे थे पेशावर हाई कोर्ट, वो उम्मीदें तबाह बर्बाद हो गई। और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के जो सियासी भाई हैं, बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जमात ख़िलाफ़ थी इस मामले में कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है उनकी तरफ से ज़ाहिर की गई। उन्होंने इख्तलाफ किया कि सुहेल आफरीदी वो नशे का मनशियात का कारोबार करते हैं, वो फ़लाँ करते हैं, उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं। ये सारा बयानिया उनकी तरफ से बयान बनाया गया और दोनों जानिब से बड़ी सख्त अपोजिशन थी कि किसी तरीके से सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जाए। लेकिन फिर पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आता है। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हुक्म जारी करते हैं कि वो 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। ये हुक्म जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने वो तमाम एतराज़ात रद्दी की टोकरी में डाल दिए जो सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के ऊपर उठाए गए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल यानी 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वज़ीर आला से बुध के दिन 4 बजे हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो उसी दिन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जिसमें दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल और आगे ज़ाहिर है कि वही तफसीलात हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने जो है ये पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा और फिर अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। ये सारी बात बाकी वही तफसीलात हैं जो मैं आपको गुज़श्ता ख़बर की सुना चुका। तो अब बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मंजरनामा बदल चुका है और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नए कप्तान जो हैं वो बने हैं सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है कि उनके प्लस माइनसेस क्या हैं उस पर आने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने इनको जो है वो कौन है एडवाइस करने वाला, इसको भी तलाश करने की ज़रूरत है कि ये कौन इनके कान में ये डालता है कि ये कर गुजरें, उसको भी ढूंढने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस से सुहेल आफरीदी को अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करती यानी जैसे ही इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी जो हैं उनको वज़ीर आला बनाया जाए और अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हों, अगर हुकूमत की तरफ से, अगर इन तमाम सियासी जमातों की तरफ से कोई भी इसके ऊपर अपोजिशन ना आती तो ये मैच ही नहीं बनना था, ये सवाल ही पैदा नहीं होना था कि सुहेल आफरीदी बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि ये सवाल बन गया, इन्होंने कहा कि जनाब सुहेल आफरीदी तो ऐसा है, सुहेल आफरीदी तो वैसा है, सुहेल आफरीदी को नहीं बनने देंगे, और एक पूरा माहौल बन गया कि शायद रियासत और हुकूमत, वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन यानी कि तमाम की तमाम वो जमातें जो वन वे और दी अदर इक़्तिदार में हैं, वो सब के सब मिलकर सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ के सामने एक गोल आ गया कि हमने उस शख्स को जिसका इमरान खान ने नाम दिया है, हमने उसको वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठाना है। तो ये एक ऐसा मैच बना लिया गया जो जीतने की वो सलाहियत नहीं रखते थे, या कम अज़ कम ऑन ग्राउंड उनके पास वो एफर्ट करने का टाइम ही नहीं था। यानी इन तमाम जमातों ने ये ऐलान करके इस एक ऐसा मार्का बना दिया कि जिसमें तहरीक इंसाफ को एक ऐसी बर्तरी हासिल हुई है जो जिससे उनका मोराल डाउन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़े बन चुके थे, उनके दरमियान लड़ाइयाँ थीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी थी, एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करते थे, वो ग्रुपिंग बनी हुई थी और वो खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर आ रही थी, टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आ रही थी। हुकूमत ने जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता करने के लिए, उसको जो है घर भेजने के लिए और वहाँ पर इन इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जैसे ही गैंगअप किया, वो तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई इक्का दुक्का आवाज़ों के अलावा। आपने किसी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक धड़े को दूसरे धड़े के ख़िलाफ़ बयान देते हुए नहीं देखा होगा। वो तमाम का तमाम सोशल मीडिया जो एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहा था, वो करना ख़त्म हो गए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई ज़िंदगी मिल गई। इस एक जिसे कहते हैं कि एक अहमकाना किस्म की जो सियासत की गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI-FE, वो जितनी जमातें हैं इन्होंने मिलकर यानी एक मरतबा फिर साबित किया कि जो रवायती सियासत जिसके वो आदी हैं, जो करते आ रहे हैं, शायद अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील हो चुकी हैं। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ थी, उसको रिजुविनेट कर दिया है, उसको एक नई ज़िंदगी जो है वो, और एक सेलिब्रेशन, एक मोमेंट टू सेलिब्रेट जो है, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। उन्होंने फौरी तौर पर अपने जितने भी MPs थे उनको पेशावर में, किसी को शाही मेहमान खाने में, किसी को सिविल ऑफिसर्स मेस में, कुछ को वज़ीर आला हाउस में, कुछ को स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं उनके घर पर उनको ठहराया गया, उनके रहने का बंदोबस्त किया गया, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया गया, उनके रबतों पर पाबंदी लगा दी गई ताकि किसी को तोड़ा ना जा सके। जो लोग मुल्क से बाहर थे वो भी वापस आए और सब के सब 90 के 90 लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक भी शख्स नहीं टूटा और सब ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया। तो ये जमातें, इनको भी बैठकर देखने की ज़रूरत है कि इन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसा काम किया कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको एक मरतबा फिर रिवाइव हुई तहरीक इंसाफ जो है वो नज़र आती है। दूसरी तरफ जाहिर है कि सुहेल आफरीदी वो एक क्लीन स्लेट के साथ आए हैं। हम जो मनाजिर मैंने जाकर पेशावर में देखे पख्तूनख्वा असम्बली में, और फिर बाहर जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर गए, वहाँ पर नॉर्मल लोगों से भी इंटरेक्ट किया, तो सुहेल आफरीदी के हवाले से बड़े ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं देवर एक्साइटेड, और उनका जो ISF के साथ उनका जो ताल्लुक़ है, जो यूथ विंग के साथ ताल्लुक़ है, वो एक रिवायती सियासतदान नहीं है, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ना मेरा दादा, ना मेरा बाप, ना मेरा चचा, ना मेरे भाई, कोई भी सियासत में नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, ना मुझे गाड़ियाँ छिन जाने का खौफ है, ना जायदाद के ज़ब्त हो जाने का खौफ है, ना मेरे कोई ऐसा शाहाना लाइफस्टाइल है कि जिसको खो देने का मुझे ख़तरा मौजूद हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर है कि एक मोमेंट टू सेलिब्रेट भी बन गया। दूसरा, एक क्लीन स्लेट के साथ वो सामने आए हैं कि उनकी कोई ऐसी नाकामी की हिस्ट्री नहीं है
कि जहाँ पर वो अपना धरना, अपनी लॉन्ग मार्च, अपना प्रोटेस्ट जो है उसको छोड़कर कहीं चले गए हों। जिस तरह अली अमीन गंडापुर हैं, उनके हवाले से अगर आपको कॉल दी जाती उनकी तरफ से कि मैं जनाब लीड करूंगा एक और लॉन्ग मार्च, मैंने इस्लामाबाद लेकर जाना है, या मैंने कोई एहतजाज करना है, या मैंने कोई जलसा करना है, अगर इस किस्म का कोई काम करने का वो ऐलान करते तो लोग 4 अक्टूबर, नवंबर के वाक़यात और फिर जो इमरान खान की डेडलाइन थी कि मामले को, एहतजाज को पीक पर लेकर जाना है, उसको 90 दिन में कन्वर्ट करने के, ये तमाम ऐसे वाक़यात हो चुके थे जिसमें लोगों का निकलना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता था कि कौन ट्रस्ट करेगा अली अमीन गंडापुर को। अब जो जाहिर है कि जो भी अपनी पहली कॉल देंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान या बुशरा बीबी के हवाले से जेल से कहीं और मुंतकिल करने के हवाले से मशावरत के बगैर किया जाता है तो हम पूरा मुल्क जाम कर देंगे, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं। तो जाहिर है कि वो एक क्लीन स्लेट के साथ जब ये ऐलान करेंगे तो ये भी देखना होगा कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ख़ास तौर पर जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ISF के और उनके यूथ विंग के लोग हैं वो कैसे करते हैं, उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नई हुकूमत, ज़ाहिर है कि उनकी काबीना नई होगी, उनके साथ टीम नई होगी, और जो उनका तंजीमी ढांचा है क्या वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और फिर आगे किस तरीके से मामलात को लेकर चलते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। उनके हवाले से ज़ाहिर है कि ना तजुर्बाकार हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस तरीके से शायद महल्लाती साजिशों को नहीं समझते। अच्छा, लोग कंपेयर करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना तजुर्बाकार थे, तो वो किस तरीके से जनाब वज़ीर ख़ारजा वो भी तो बन गए थे, या मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पहली मरतबा किसी ओहदे के ऊपर आई हैं, पहली मरतबा जो है वो पार्लियामेंट में आई, यानी कि सूबाई असम्बली में, और आते ही वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गई। उनका फ़र्क और इनका फ़र्क ये है कि उनके ख़िलाफ़ उस तरीके से महल्लाती साजिशें नहीं हो रही। जो सूरत हाल सुहेल आफरीदी की होगी कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे लेकर चलेंगे, सूबे के मामलात कैसे चलाएंगे, वफाक के साथ ताउन जो आइन के मुताबिक उनको करना है, वो वफाक की इकाई है, उसको वो किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। वो बिल्कुल ही हैज़ टू क्रिएट अ बैलेंस के जहाँ पर उनकी पार्टी और उनके वर्कर्स की जो ख्वाहिशात हैं या जो जज्बात हैं वो उनको भी साथ लेकर चलें, और जो आइन के तहत उनकी जिम्मेदारियाँ हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस कि उनको जो है वो मुख्तलिफ मामलात में वफाक के साथ बहरहाल कोऑपरेट करना है। वो एक कन्फ्रंटेशन का अगर किरदार अदा करेंगे, एक गैर आइनी रास्ते के ऊपर चलेंगे तो उनके लिए दूसरी तरफ से मुश्किलात पैदा होंगी। और फिर जो टेररिज्म का मामला है, अफ़गानिस्तान वाला मामला है, इन तमाम मामलात को कैसे आगे लेकर चलेंगे, तो एक नए बाब का आगाज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है। मेरी कोशिश यही है कि कल मैं जाऊँ पेशावर और ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी शिरकत की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मौजूद हों गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनसे भी आई विल ट्राई कि उनके साथ जो है वो एक नशिस्त हो, और नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उनके साथ भी कोशिश करेंगे कि एक नशिस्त हो, और इन तमाम मामलात पर मज़ीद अपडेट्स इंशाअल्लाह रखने की आपके सामने कोशिश करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।